लखनऊ, नवाबों का ये शहर जहां हवा में तहजीब है तो हर गली में है स्वाद का एक नया खजाना। आज हम चलेंगे इस सिटी में एक ऐसी जगह जहां ट्रेजेडी ने जन्म दिया एक लेजेंड को, एक एक्सीडेंट जिससे ओवरकम होकर उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना दिया और दुनिया को दिए द फेमस टुंडे कबाब, जहां के कबाब खाने के लिए पूरी दुनिया से लोग लखनऊ आते हैं। और इसके बाद हम ट्राई करेंगे लखनऊ की फेमस प्रकाश की कुल्फी, क्रीमी, रिच और बिल्कुल देसी स्टाइल कुल्फी। फाइनली हम जाएंगे लखनऊ के दिल हजरतगंज में एंड ट्राई करेंगे यहाँ की फेमस रॉयल कैफे की टोकरी चाट, कबाब, कुल्फी और चटपटी चाट। आज हम लखनऊ सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि नवाबों के इस शहर के स्वाद को सेलिब्रेट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद का ये सफर। इस समय मैं आ गया हूँ लखनऊ की फेमस टुंडे कबाब शॉप में। पीछे यू कैन सी ये है लखनऊ की फेमस टुंडे कबाब ओरिजिनल शॉप। अभी तो इनकी काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं बट ये शॉप लोकेटेड है अमीनाबाद में एंड ये फेमस है अपने कबाब्स के लिए, गलौटी कबाब जिनको कि टुंडे कबाब भी बोला जाता है। एंड बेसिकली 100 साल पहले ये दुकान की शुरुआत हुई थी। एंड जो गलौटी कबाब प्राइमरली बनता है मटन का। इस गलौटी कबाब की खासियत ये होती है कि ये मुंह में रखते ही मेल्ट हो जाता है एंड ऐसा बोला जाता है कि पुराने टाइम में ये मेल्ट हो जाए उसको इतना सॉफ्ट करने के लिए मटन को ये यूज़ करते थे पपीता, कच्चा पपीता उसमें रखते थे उसको और उसकी हेल्प से वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता था कि कुक होने के बाद मुंह में रखते ही मेल्ट होता था। काफ़ी सारी यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हैं यहाँ पे इस जगह पे, सचिन और भी ज़्यादा काफ़ी सारी फेमस पर्सनैलिटीज़ आई हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं एंड टेस्ट को ट्राई करते हैं। सो इस समय हम लोग टुंडे कबाब में आ गए हैं। यू कैन सी हमने ऑर्डर करा है यहाँ पे इनका फेमस गलौटी कबाब। इसका एक्चुअली नाम है गलौटी कबाब बट यहाँ पे इसको बोला जाता है टुंडे कबाब। आज से करीब 100 साल पहले जब इसके ओनर जिनका एक हाथ नहीं था उसके कारण से इसको बोला गया टुंडे कबाब। टुंडे का मतलब होता है कि एक हाथ वाला, तो वो उस टाइम पे यहाँ पे कबाब बनाते थे और उसके कारण से इसको बाद में बोला गया टुंडे कबाब। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये खाने में एंड लेट्स सी। इस कबाब की खासियत है इसके मसाले, क्योंकि गलौटी कबाब तो और भी जगह मिलता है बट टुंडे कबाब में जो मसाले हैं वो इनकी स्पेशल चीज़ है, वो यही मिलेंगे। एंड द स्पाइस लेवल इज ऑल्सो वेरी लो। बच्चे भी खा सकते हैं, कोई बिल्कुल भी मिर्चा नहीं है। तो आई विल से कि 9 आउट ऑफ 10। बहुत ही स्मूथ है, लाइट है और बिल्कुल भी स्पाइस नहीं है, तो वेरी गुड। सो ये आ गया हमारा सेकंड डिश यहाँ पे टुंडे कबाब का। तो नॉट ओनली देयर टुंडे कबाब, हमने यहाँ पे इनकी जो बिरयानी है लखनवी बिरयानी वो भी ऑर्डर करी है। तो लेट्स सी इसका कैसा टेस्ट है। तो ये मटन बिरयानी है। लेट्स सी पहले इसके पीस देखते हैं मटन के पीसेस कैसे हैं। तो लुक एट दिस, देखने में तो सॉफ्ट लग रहा है मटन के पीस, खा के देखते हैं कैसा है। मटन बिरयानी की प्रॉब्लम यही हो सकती है कि अगर मटन बिरयानी में मटन अच्छे से कुक नहीं हुआ है तो उसको चूई करने में बहुत टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे हुआ है, अच्छे से हुआ है कुक और उसमें मसालों का भी अरोमा आ रहा है। एंड इनकी बिरयानी की बात करूँ तो इनकी बिरयानी काफ़ी लाइट है। जैसे कि मैंने हैदराबादी बिरयानी का भी एक बनाया था वीडियो जो हमने न्यू जर्सी में ट्राई करी थी, वो हैदराबादी बिरयानी थी, दम बिरयानी। और ये है अवध की स्टाइल की बिरयानी। सो अवध और हैदराबाद दोनों में ही डिफरेंस है। यहाँ पे देखो तो चावल थोड़े कलरफुल हैं, हैदराबादी बिरयानी में ऐसे इतने कलरफुल नहीं होते। यहाँ पे चावल को अलग कुक करके बाद में इसको मिक्स करते हैं, तो बहुत अच्छा है। थोड़े से इसके जो राइस हैं इसमें तेल पता लग रहा है, हैदराबादी बिरयानी में पता नहीं चलता है, बट ओवरऑल अच्छा है।
अलग है बिरयानी। इसी के साथ हमारा यहाँ का टुंडे कबाब का लंच का सफ़र ख़त्म हुआ। आई विल से कि इनके टुंडे कबाब तो बहुत ही ज़बरदस्त थे, ऐसे कबाब हमने पहले कभी नहीं खाए। बट इनकी जो बिरयानी थी वो आई विल से कि वो एवरेज थी। तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो इनके जो टुंडे कबाब विद पराठा ज़रूर ट्राई करने चाहिए। टुंडे कबाब की कॉस्ट अगर मैं बताऊँ तो करीब 170 रुपये के 4 थे, और बिरयानी करीब 200 रुपये की हाफ़ बिरयानी हमने मंगाई थी, मटन बिरयानी। तो अब इसके बाद जाते हैं, यहाँ से निकलने के बाद यू कैन सी पीछे वो शॉप से हम लोग आए, और इसी शॉप के अपोजिट एंड पर है प्रकाश की मशहूर कुल्फ़ी। यू कैन सी वो है एरिया प्रकाश, वहाँ जाते हैं, वहाँ पे इनकी कुल्फ़ी ट्राई करते हैं। सो इस समय मैं आ गया हूँ लखनऊ की एक और फेमस शॉप में, प्रकाश कुल्फ़ी। तो जैसा कि मैंने दिखाया कि ये टुंडे कबाब से जस्ट 100 मीटर की ही डिस्टेंस पे है। एंड इस कुल्फ़ी के बारे में बोला जाता है कि यहाँ पे काफ़ी फेमस पर्सनैलिटीज़ सुनील दत्त, जावेद जाफ़री, इम्तियाज़ अली, काफ़ी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। 1956 में इन्होंने ये कुल्फ़ी की स्टार्ट करी, और ये इतना ज़्यादा ये कुल्फ़ी यहाँ पे लखनऊ में पॉपुलर हो गई थी कि इस क्रॉसिंग को भी प्रकाश चौराहा बोला जाने लग गया था। तो यहाँ पे कुल्फ़ी की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिलती हैं, बादाम पिस्ता, रोज़, मैंगो, पान। तो हमने भी बादाम पिस्ता और पान वाली कुल्फ़ी ऑर्डर करी है, बिकॉज़ पान इनका यूनिक है और बादाम पिस्ता इनका सबसे पॉपुलर कुल्फ़ी मानी जाती है यहाँ पर। अगर कुल्फ़ी बाय द टाइम हम लोग वेट कर रहे हैं कुल्फ़ी का, तो अगर कुल्फ़ी और आइसक्रीम, जैसे मैं शॉप में अंदर आया तो इन्होंने लिखा था कि कुल्फ़ी आइसक्रीम नहीं है, कुल्फ़ी आइसक्रीम से बहुत अलग होती है। इनफैक्ट यू कैन सी अभी मेरा गला बैठा हुआ है, बट यहाँ की कुल्फ़ी इतनी ज़्यादा पॉपुलर है, तो आई थॉट कि चलो गले गले का रिस्क लेकर के कुल्फ़ी ट्राई कर लेते हैं। तो कुल्फ़ी और आइसक्रीम में फ़र्क क्या है कि कुल्फ़ी थिक होती है, और जैसे दूध को ना खीर के लिए गाढ़ा करते हैं, वैसे ही गाढ़े दूध से कुल्फ़ी बनती है। और आइसक्रीम में थोड़ी हवा होती है जो उसको आइसक्रीम को टेक्सचर देती है। आइसक्रीम जल्दी मेल्ट होती है और कुल्फ़ी को मेल्ट होने में टाइम लगता है। तो अब हमें लगता है कि हमारी आने ही वाली है आइसक्रीम कुल्फ़ी, हमारी कुल्फ़ी आने ही वाली है, तो लेट्स सी कैसा है इसका टेस्ट। तो हमारी ये बादाम पिस्ता और पान की भी मैंने थोड़ी सी टेस्ट करने के लिए ली है। और साथ में इन्होंने क्या किया है कि नॉर्मली हम लोग जाते हैं तो कुल्फ़ी मिलती है या फिर फालूदा मिलता है, इन्होंने फालूदा जो है साइड में दिया है, उसको हम लोग इसमें मिक्स करके खा सकते हैं। लेट्स सी कि इनका पान कैसा है। वाह, बहुत अमेजिंग। पान तो बहुत ही अमेजिंग है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है पान खा रहे हैं, मीठा पान, लेकिन मिठास बहुत बैलेंस्ड है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं है। अब ट्राई करते हैं कि पिस्ता बादाम वाली है कुल्फ़ी, इसमें ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, यू कैन सी कि उसके कारण से थोड़ा कट करने में टाइम लग रहा है। तो जैसा मैंने बोला कि थिक है, तो उस कारण से भी थोड़ी टाइट है। बहुत अमेजिंग, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट कुल्फ़ी खाई होगी मैंने, तो हाईली रिकमेंडेड, हाईली रिकमेंडेड। इसमें जो बादाम और पिस्ता वाली है उसका और पान दोनों का ही फ्लेवर अलग है। दोनों ही कुल्फ़ियाँ हैं, लेकिन दोनों का फ्लेवर बिल्कुल ड्रास्टिक डिफरेंट है। तो आई विल से कि यहाँ पे अगर आएँ तो कम से कम 2 फ्लेवर तो ट्राई करने चाहिए। अराउंड इसकी कॉस्ट जो है 100 रुपये के आसपास है इसकी कॉस्ट। तो अब हम भी यहाँ पे कुल्फ़ी ख़त्म करते हैं, एंड देन जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन। कुल्फी के बाद अब हम जा रहे हैं रॉयल कैफे, जो यहाँ से करीब 2 किलोमीटर दूर है। लेकिन अमीनाबाद की इन तंग गलियों से निकलना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। पर सच कहूँ तो अगर असली लखनऊ देखना है तो रिक्शे का ये सफर तो जरूर करना चाहिए। मैं आ गया हूँ रॉयल कैफ़े के अंदर, और हमने ऑर्डर करी है यहाँ की फेमस चाट बास्केट। यू कैन सी काफ़ी ह्यूज है ये बास्केट। इसमें नीचे जो कटोरी होती है जिसको कि वेरियस फॉर्म ऑफ आपने देखा होगा चाट में मिलती है, तो वो कटोरी में इन्होंने चाट डाली हुई है। ऊपर तो दिख रहा है कि अनार पड़ा है, लेट्स सी कि बाकी अंदर क्या क्या है। ये तो आया, ये तो मेरे ख्याल से केला है। नहीं, वो केला नहीं था, आलू है। और अगर इसके अंदर मैं देखूं, इसके अंदर ये जो फिलिंग है ये है दही भल्ले वाला भल्ला। तो बेसिकली जैसे दही भल्ले में भल्ला होता है,
वो भल्ला का इसमें फिलिंग है। और ये आई थिंक इमली की चाट है। हम्म, थोड़ी सी खट्टी सी चाट वो है चटनी। और बहुत अमेजिंग फ्लेवर लग रहा है इस चाट का। आई विल से कि इट इज़ यहाँ की काफ़ी पॉपुलर है ये बास्केट चाट। ओवरऑल टेस्ट वाइज इट इज़ गुड एंड आई थिंक वन शुड डेफिनेटली कम हेयर एंड ट्राई इट। यू सी इसमें 3 लेयर पड़ी हुई है। नीचे ये पड़ा हुआ भल्ले वाला, देन उसके ऊपर इन्होंने पापड़ी डाली हुई है, पापड़ी के ऊपर इन्होंने भुजिया डाली है एंड देन अनारदाना, और नीचे दही की फिलिंग करी हुई है। दही को इसके साथ मिक्स करके आई थिंक सबसे बेस्ट टेस्ट आएगा इसका। तो लेट्स सी। अगर सूखा खाओ तो थोड़ा सा कम आ रहा है अच्छा टेस्ट, अगर दही के ऊपर मिक्स कर दो तो वो तेल जो टेस्ट है वो कई गुना इनहेंस हो जा रहा है। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट। तो लखनऊ में अगर हैं तो ये चाट जरूर खानी चाहिए। लुक एट दिस, इसके नीचे ये पड़ा हुआ है मेरे ख्याल से खस्ता। तो ये है इसके नीचे खस्ता, लुक एट दिस। ये खस्ता नहीं है, ये है टिक्की। तो आलू की टिक्की को तेल में फ्राई करा गया है। तो वो टिक्की है, और जैसे मैंने बताया कि दही बल्ले वाले भल्ले हैं, और टिक्की बहुत क्रिस्पी हो रही है। तो बहुत अच्छा टेस्ट है। तो ओवरऑल वन ऑफ द बेस्ट चाट बास्केट आई थिंक वन, इफ़ यू आर हेयर इन लखनऊ रॉयल कैफ़े में आकर के तो एक बार तो खाना बनता है। सो हमारा नेक्स्ट ऑर्डर है यहाँ पे मटन सीख कबाब। यू कैन सी सर्विंग देख करके तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही टेम्पटिंग लग रहे हैं। आई थिंक जूसी भी हैं। इसके ऊपर इन्होंने कुछ सॉस तो डाला हुआ है, तो देख करके काफ़ी जूसी लग रहे हैं। लेट्स सी नाउ कैसे हैं ये। थोड़े टाइट है कंपेयर टू जो हम लोग खाते हैं। ओके हैं, उतने तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन थोड़े, जैसा मैंने बोला कि थोड़े टाइट हैं ये। जैसे कबाब भी, जैसे गलौटी कबाब मैंने खाए थे दिन में, तो वो मुंह में रखते ही मेल्ट हो रहे थे। कबाब होने वैसे ही चाहिए कि सॉफ्ट होने चाहिए, और कबाब को चबाने में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगना चाहिए। बट ये देखो, काटने में ही इतना एफर्ट लग रहा है इसमें, तो खाने में कितना लगेगा। यू कैन सी। तो और थोड़ा सा जो इसमें मसाला है, हल्दी थोड़ी स्ट्रांग है, हल्दी का टेस्ट आ रहा है खाने में। नॉट सो गुड। जो शॉप की जो फेमस चीज़ है, आई थिंक उसी को ही ट्राई करना चाहिए, उसी पे ही स्टिक करना चाहिए। यहाँ की फेमस चीज़ है बास्केट चाट। तो आई थिंक वन शुड कम हियर एंड इनकी जो बास्केट चाट है उसी को ही ट्राई करना चाहिए। तो हम हमारा आज का वीडियो इसी के साथ यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।